बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई खोखर नॉक TV4 की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी हमारे पास नहायत ही आसान टॉपिक है। उम्मीद है वो आपको भी पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रा ख्याल करते हुए बताएं भी ये आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, ये इसमें क्या बेहतरी हो सकती है वो भी हम बताएँ। साथ ही हमको अपनी दुआओं में याद रखें। आज का मज़मून मेरा बहुत आसान है। आज मैं टिकट बेच रहा हूँ, जिसने लेनी है वो ले ले। वो यूँ है कि अगर आपके पास दो साफ़ सुथरे कपड़े हों, एक साफ़ सुथरा हो, एक गंदा मैला हो, जब आपने बाहर जाना है कौन सा सूट पसंद करेंगे? यकीनन आपने साफ़ सुथरा पहनना है। जब आप साफ़ सुथरा सूट पहनेंगे अच्छे लिबास में नज़र आएंगे, घर में भी माँ बाप के तारे बन जाएंगे, बाहर भी निकलेंगे देखने वाले खुश होंगे। ये आज चौधरी साहब को माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सूट लग रहा है। इसी से इंसान की इज़्ज़त बनती है और इसी से एहतराम बनता है। दूसरी तरफ मैला ख़राब सूट पा लो तो इंज लगता है बंदा ही नहीं चंगा हैगा। देखने वाले मूँह दे नक दे रुमाल लंघ के कोलों लंघ जाते हैं। यह ज़बान का मामला है। अगर तुसीं महसूस करो ज़बान नूं, अगर तुसीं ज़बान नूं अच्छे तरीके नाल शाइस्ता ज़बान नाल ਉਹਨੂੰ बड़े आसान रंग नाल तुसीं गलबात करो, ठराओ लै के गलबात करो, बड़े एहतराम नाल गल करो, वो तुहानूं माशरे च बाइज़्ज़त बनांदी है। तारा माशरे च बाइज़्ज़त रुतबा हुंदा है। नाल नाल दूजी टिकट दे फायदे ਇਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ गंदा बखूदा ज़बान इस्तेमाल करे, किसी ਨੂੰ गालियां ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਲਿਓ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ हमारे जितने भी मलाइका बैठे हैं वो लिख रहे हैं आज इसने ये गाली निकाली, आज उसने ये निकाली। ये एक साइड पे सवाब इकट्ठे हो रहे हैं, नेकियां इकट्ठी हो रही हैं, एक साइड पे गुनाह इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो मैं हुण इस गल च दो तीन हदीसां ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां, वो तुहाडी मैं नज़र च रखना। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रवायत करदे ने, हज़ूर ने फरमाया, ऐ मुआज़, रोज़े क़यामत लोग अपनी ज़ुबान से काटी हुई फसलों की बदौलत मुंह के बाल या नाक के बाल जहन्नम में जाएंगे। तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा। एक और हदीस शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ऐसे बालाखाने हैं जिसका अंदरूनी हिस्सा बाहर से नज़र आता है, अंदरूनी हिस्सा अंदर से नज़र आता है। हज़रत अबू माल अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बालाखाने किन लोगों के कब्ज़े में आएंगे? तो आपने फरमाया, पकीज़ा गुफ्तगू करने वाले, यानी पकीज़ा गुफ्तगू, तहमी गुफ्तगू, पाक सुथरी गुफ्तगू। उसमें दुरूद शरीफ भी आ जाते हैं, कुरानी अदायत भी आ जाती हैं। और इस वक्त हमें भैनों ते भराओ वह ज़्यादा लैन की कोशिश करिए, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਲਾਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ
الفاظ کرنے چاہیے نے کیونکہ یہ زبان ہی ہے انسان نو اعلیٰ مقام تے لے جاندی ہے یہ زبان ہی ہے بندے نو تاریخ اندھیریاں دے اندر لے جاندی ہے یہ سوچنا ساڈا کام ہے تہاڈا کام ہے ساڈی تے کوشش हैगी ہے شاید ہے مضمون سن کے ایک یا دو یا تین اللہ کرے سمجھ آن اس مضمون مطابق عمل کرن لین سانوں بھی انہاں دے بدلے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا ساری کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی زبان تو دوسروں کے لیے الفاظ نکالتے وقت ضرور سوچیں آج ان سے کس کی دلداری ہوئی تو نہیں اور یہی الفاظ روز قیامت آپ کے پلڑے میں وزن اضافہ کریں گے آئیے ہم سب آپ سے عہد کرتے ہیں کہ دوسروں کے صلاح رام سے اخلاق سے پیش آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کعبہ اپنے حضور قبول فرمائے نئی کھوکھوں کو اجازت دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی مضمون کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ